पहलगाम आतंकी हमले की गूंज जम्मू कश्मीर में ही नहीं लखनऊ तक सुनाई दी है। अब सवाल ये भी नहीं कि हमला क्यों हुआ, सवाल ये है कि अब इसके बाद क्या होने वाला है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। भारत सरकार के आदेश के बाद योगी आदित्यनाथ फौरन उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद से भारत विरोधी बावलियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मॉकड्रिल की तरह यूपी सरकार अब सीधे दिल में घुसकर करेगी वार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा आदेश दे दिया है। भारत विरोधी षड्यंत्र रचने वाले माओवादियों और सोशल मीडिया पर अपने ही देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले आकाओं को भारत के कानूनी धाराओं में जकड़ना है, चाहे वो किसी भी दल के नेता ही क्यों ना हो। भारत के खिलाफ बोलने वाले हर बवालियों को सबक सिखाना ही होगा। इसी मामले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी उन नेताओं को अंतिम नसीहत दे डाली है, जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद अपने ही देश और सैनिकों पर सवाल उठा रहे हैं। जब राष्ट्र की बात आती है तो राजनीति नहीं की जाती है, लेकिन जो घटिया राजनीति करते हैं, जो देश विरोधी राजनीति करते हैं, जो देश के दुश्मनों को बल प्रदान करने वाली भाषा बोलते हैं, देश के सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि उनका इलाज तो समय पर देश की जनता करेगी। क्योंकि हमारे देश में दल भले अलग हो, विचारधारा भले अलग हो, लेकिन जब देश की बात आती है तो सारा देश 140 करोड़ एकजुट है। और ऐसे समय में चाहे सपा नेताओं की भाषा हो, चाहे कांग्रेस नेताओं की भाषा हो, वह असहनीय है और बहुत घाव करने वाली भाषा है। और ऐसे लोगों को तो कहीं अच्छे चिकित्सक के पास इलाज के लिए भेजना चाहिए। जिन आतंकवादियों ने निर्दोष निहत्थे पर्यटकों की हत्या की है, उसका बदला चुकाने के लिए तैयारी कर रही है। और तैयारी के क्रम में जो जो करना आवश्यक है वह सब सरकार के निर्देश पर, सरकार की योजना से और सेना की रणनीति के अनुसार किया जा रहा है। उस पर मेरी ओर से कुछ बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन जो भी निर्णय होगा देश के हित में, देश के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए पूरा हिंदुस्तान एकजुट है, पूरा उत्तर प्रदेश एकजुट है। और सबसे मैं यही अपील करूंगा, राजनीति करना है तो भाजपा के खिलाफ बोलिए, सेना के खिलाफ मत बोलिए। राजनीति करना है तो आप विचारधारा के आधार पर हमसे लड़िए, लेकिन भाजपा का विरोध करते करते, प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते आप भारत का विरोध मत करिए, भारत की सेना का विरोध मत करिए, भारत की सेना के शौर्य पर सवाल मत उठाइए। ये मैं कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिया सीधा आदेश, पाकिस्तानी नागरिकों का पलायन नहीं, सीधा निष्कासन। 1800 से ज्यादा खदेड़े गए उत्तर प्रदेश से पाकिस्तानी। यूपी बना देश का पहला स्टेट जिसने शब्द नहीं एक्शन दिखाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में हैं। हमले के बाद अब बात सिर्फ पाकिस्तानियों तक सीमित नहीं है और भी घुसपैठिए निशाने पर हैं। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फुल क्लियरेंस चल रहा है, जिनमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए निशाने पर हैं। जिनके पास कागज नहीं है वो अगला टारगेट है। इसके लिए योगी सरकार यूपी पुलिस को सख्त हिदायत दी है। कहा हर जिले में सर्वे चलाओ, बांग्लादेशी रोहिंग्या जो भी अवैध हैं उनकी पूरी डिटेल लाओ। आने वाले समय में इनकी जमीन भी रहेगी नहीं और जमाना भी। इन्हें चुन चुनकर प्रदेश से खदेड़ दें। खुफिया इनपुट की माने तो अब की बार सिर्फ छापेमारी नहीं, डायरेक्ट क्लीनिंग होगी। लखनऊ, अयोध्या, मथुरा और काशी हाई अलर्ट पर है। सीसीटीवी, डॉग स्क्वाड और इंटेलिजेंस यूनिट सबको मॉकड्रिल की तरह तेज कर दिया गया है। सात मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहाँ से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं इस सभी जिलों में। और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए, ताकि आकस्मिकता की स्थिति में
हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। सबसे बड़ी हैरानी और शर्मिंदगी की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना घटित होने के बाद भी राजनीति जमकर हो रही है। भाजपा कह रही है हमने राष्ट्र को बचाया है, तो विपक्ष को मिर्ची लग रही है। उल्टा विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, कहा चुनाव के पहले ही क्यों जागते हैं योगी जी। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और सच्चाई सामने आ गई। जब गोलियां चलती हैं पहलगाम में तो यूपी में सिस्टम फटाफट एक्टिव हो जाता है, जिस पर विपक्ष कुछ बोलने के तैयार नहीं रहता। अब ऐसे में सवाल ये है कि किसका फटेगा कलेजा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कार्यवाही से कई राजनीतिक दलों का कलेजा फटने लग जाता है, जबकि योगी सरकार का एक्शन उन्हीं पर है जो उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से बसे हैं। वो डरे जो छिपे हुए एजेंडे लेकर घूम रहे हैं। इन सब का खेल अब खत्म होगा, क्योंकि यूपी में अब मॉक ड्रिल नहीं, मार्क योगी मोड ऑन है। ब्यूरो रिपोर्ट DK त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।